हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएलसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए एक होम साइंस का मॉडल पेपर, गृह विज्ञान का मॉडल पेपर रहेगा। यह हमारा थर्ड मॉडल पेपर है। इससे पहले भी हम 2 मॉडल पेपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके वो वीडियो ज़रूर देख लें। ये जो पेपर है 2021 के लिए बनाया गया है। 2021 का जो नया ब्लूप्रिंट है, जो आपका नया कोर्स है, उसके हिसाब से बनाया गया है। इसलिए आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखें और इन प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करें। मैं आपको सभी प्रश्नों के आंसर सहित बताऊंगा उनको, मतलब आपके लिए एक सोल्व पेपर रहेगा। ये क्या है, वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस बनती है। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, जो कि 20 प्रश्न आते हैं। तो क्या है, वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर अमोनिया। तो जब वस्तुओं को जलाया जाता है तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, श्वसन क्रिया पूर्ण होती है एक चरण में, 2 चरण में, 4 चरण में या फिर ये सभी। तो जो श्वसन क्रिया होती है वो 2 चरण में पूरी होती है, मतलब सांस लेना और फिर सांस छोड़ना। तो 2 चरणों में जो है श्वसन क्रिया पूरी होती है। चूहों द्वारा फैलने वाला रोग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो चूहों द्वारा रोग फैलता है उसको हम बोलते हैं प्लेग। तो आंसर होगा बी इसका, प्लेग। श्वसन अंग का प्रमुख भाग है आमाशय, अग्नाशय, फेफड़े या फिर यकृत। तो श्वसन अंग में आपको पता होगा फेफड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। मतलब फेफड़ों से जो है ऑक्सीजन लेगा और फिर उसको कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा शायद कि जो ऑक्सीजन होती है उसका सिर्फ फेफड़ों तक जाने भर से नहीं होता है, उसको अंग अंग तक पहुंचना भी होता है। तो ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिल जाती है हीमोग्लोबिन के द्वारा और फिर प्रत्येक अंग पर पहुंच जाती है। तो क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक पहुँचाता है। तो आंसर रहेगा डी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आपदाएं हो सकती हैं आकस्मिक, धीरे धीरे आने वाली, जैविक या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स जो आपदाएं होती हैं वो किसी प्रकार की हो सकती हैं, चाहे वो आकस्मिक मतलब अचानक हो जाएं, जैसे मान लीजिए बादल फट गया, ठीक है। धीरे धीरे आने वाली, जैसे सूखा पड़ता है या फिर बंजर ज़मीन का होना, ये भी एक आपदा ही है। तो ये जो है धीरे धीरे होते हैं। और फिर आती है जैविक। नेक्स्ट रहेगा, परिवार का लक्षण है सदस्यों का एक संबंध से जुड़ा होना, सदस्यों का एक ही गांव का होना, सदस्यों का आपस में मित्र होना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परिवार का जो लक्षण होता है ये है सदस्यों का एक संबंध से जुड़े रहना। जो संबंध होते हैं परिवार के सदस्य के लोग, वो किसी न किसी संबंध से जुड़े रहते हैं, पारिवारिक हमारे रिश्ते रहते हैं, कोई चाचा ताऊ मौसी सब आपस में कुछ लगते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक रिश्ता है। तो सदस्यों का एक संबंध से जुड़े होना होता है हमारा परिवार। संतुलित आहार के निर्धारक तत्व हैं, क्या है, आयु है, लिंग है, स्वास्थ्य है या फिर ये सभी। तो आंसर रहेगा ये सभी। जो संतुलित आहार होता है, किसको कितना खाना है, वो उसके आयु पर भी डिपेंड करता है, किस लिंग का है, मतलब वो मेल है फीमेल है, स्त्री है पुरुष, इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों का आहार जो है अलग अलग होता है। और स्वास्थ्य मतलब उनका स्वास्थ्य कैसा है, अगर अच्छा है, सही स्वास्थ्य चल रहा है तो कितना उनको खाना पचा सकते हैं, कितना खाना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी तत्व इसके जो है निर्धारक हैं। नेक्स्ट रहेगा, चेचक का विषाणु है, मतलब जो चेचक फैलता है किस विषाणु के द्वारा फैलता है। तो वेरियोला वायरस जो है उसके द्वारा जो है चेचक फैलता है। दूसरा यहाँ पर ये भी पूछते हैं कि चेचक किससे फैलता है, मतलब वायरस से फैलता है, जीवाणु से फैलता है, विषाणु से, मतलब इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो चेचक होता है वेरियोला वायरस से फैलता है। नेक्स्ट है, विवाह का शाब्दिक अर्थ है वधु को वर के घर ले जाना या फिर वर को वधु के घर ले जाना, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो विवाह का शाब्दिक होता है वधु को वर के घर ले जाना, मतलब जो दुल्हन होती है, जो पत्नी होती है, वो अपने पति के घर जाती है विवाह करके, ठीक है। थर्ड रहेगा, थर्ड का पार्ट, नवजात शिशु का आहार होना चाहिए। जो नवजात शिशु होता है, जो मतलब जैसे पैदा हुआ है एक हाल के दिनों में, उसका आहार क्या होना चाहिए। फल होना चाहिए, अशुद्ध जल होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए या फिर माँ का दूध होना चाहिए। तो जो नवजात शिशु होता है उसका जो आहार होता है माँ का दूध होता है। गोत्र शब्द का क्या अर्थ है, गौशाला, गाय का समूह,
किला या पर्वत, तो आंसर रहेगा डी ये सभी। जो गोत्र होता है उसका सामान्य अर्थ है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वंशानुक्रम किस रूप में व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? लिंग निर्धारक, शारीरिक विशेषताएं, बौद्धिक प्रतिभा या फिर ये सभी। तो आंसर रहेगा बी शारीरिक विशेषताएं। नेक्स्ट है अनुलोम विवाह में लड़का मतलब वर किस कुल से संबंध रखता है? तो अनुलोम विवाह में जो लड़का होता है वो उच्च कुल से संबंध रखता है। नेक्स्ट रहेगा गर्भावस्था में महिला को मिलना चाहिए। गर्भावस्था अगर मतलब महिला जो है गर्भवती है तो उसको जो है खाने में क्या मिलना चाहिए? तो इस आंसर रहेगा संतुलित आहार। जब महिला गर्भवती है तो उसको जो है संतुलित आहार मिलना चाहिए, मतलब उसको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये सब मिलने चाहिए। नेक्स्ट रहेगा शिशु के शारीरिक क्रिया का प्रथम परीक्षण है, तो रुदन होता है। शिशु के शारीरिक क्रिया का प्रथम परीक्षण है रुदन। नेक्स्ट रहेगा संयुक्त परिवार की भावना बड़ी मजबूत है, यह कथन है। तो डॉक्टर IP देसाई थे, इन्होंने कहा था कि संयुक्त परिवार की भावना बड़ी मजबूत है। नेक्स्ट रहेगा एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य है। एकीकृत बाल विकास योजना का क्या लक्ष्य है? 6 वर्ष तक के बच्चों का पोषण, गर्भवती महिलाओं का उत्तम स्वास्थ्य, स्तनपान कराने वाली माताओं का पोषण या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर रहेगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर को रोकने का उपाय है, मतलब किन कारणों से जो है शिशु मृत्यु दर को हम रोक सकते हैं? शिक्षा का प्रसार, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन या फिर बाल विवाह। तो आंसर रहेगा शिक्षा का प्रसार। शिशु मृत्यु दर को रोकने का उपाय है शिक्षा का प्रसार। नेक्स्ट रहेगा व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर ये सभी। तो आंसर रहेगा बिल्कुल डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि रहेंगे एक नंबर के। रक्त का संगठन बताइए, मतलब जो रक्त होता है किनसे मिलकर के बनता है? तो आपको पता होगा कि RBC होते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, WBC होते हैं और फिर आते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स आते हैं। तो ये इसका जो है आंसर होगा। बाल कल्याण से क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट रहेगा प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती हैं? तो आपको पता होगा प्राकृतिक आपदाएं जो नेचर के द्वारा खुद होती हैं, जैसे भूकंप का आना और फिर बाढ़ का आना या फिर ज्वालामुखी का फटना, ये सब जो है प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। स्वर यंत्र किसे कहते हैं? स्वर यंत्र हमारे गले में ये होता है। नेक्स्ट है अतिसार के रोगी को कैसा भोजन चाहिए? ख है संतुलित आहार का महत्व बताइए। नेक्स्ट रहेगा रुधिर का संगठन लिखिए, मतलब जो रुधिर होता है वो किस किस से मिलकर के बनता है? ख इसमें ग्राम बहुविवाह का प्रचलन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? गाँव में ये क्या कहलाता है? हृदय के कार्य लिखिए या फिर नासा द्वार किसे कहते हैं? तो ये थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय 10वें का क्या रहेगा? श्वसन क्रिया की उपक्रियाएं या चरण की प्रक्रिया समझाइए। श्वसन क्रिया की आपको उपक्रियाएं बतानी है। ख है श्वेत रुधिर कणिकाओं का हमारे शरीर का सैनिक क्यों कहा जाता है? तो सैनिक की काम क्या होता है? रक्षा करना। तो मतलब क्या हुआ इसका कि जो हमारे WBC होती है ये भी हमारी जो है रक्षा करती है, जो हमारे रोग होते हैं उनसे हमको ये बचाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आग लगने के संभावित कारणों का वर्णन करते हुए आग की घटनाओं से बचाव हेतु व्यवहार्य उपायों का सुझाव दीजिए। मतलब जो आग लगने की जो घटनाएं होती हैं किन कारणों से होती हैं, कैसे आग लग सकती है और उनको आग से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा मेरु रज्जु के कार्य बताइए। जो हमारा मेरु रज्जु होता है उसके कार्य क्या हैं। फिर धमनी तथा शिरा में अंतर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल कल्याण कार्यक्रमों के परिणामों के कारण बताइए। नेक्स्ट रहेगा खसरा रोग के कोई 4 लक्षण लिखिए। शिशु के जीवन में माता पिता के स्वास्थ्य का महत्व स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है संवातन किसे कहते हैं, यह क्यों आवश्यक है और सूखे से क्या आशय है। अब जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये रहेंगे आपके लिए दीर्घ उत्तरीय। बाढ़ के प्रभाव तथा उनसे बचने के उपाय लिखिए या फिर विभिन्न पोषक तत्वों के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स आप जो है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, आप इनको देख लें और फिर इनको तैयार करें क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं
बोर्ड एग्जाम में अक्सर इन्हीं में से पूछा जाता है। जैसे 18वां क्वेश्चन है कि दहेज उन्मूलन के 2 उपायों को लिखिए, मस्तिष्क की रचना एवं कार्य समझाइए। तो ये जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दहेज को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, दहेज को कैसे रोका जा सकता है, दहेज से हानियाँ बताओ, दहेज की क्या हानियाँ हैं। तो इस तरीके के बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसको देखिए और इन प्रश्नों को तैयार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।